Hello everyone, welcome back. Students, today we are going to learn how to find the derivative of parametric function. So here we consider y as a function of x and both x and y are the function of say parameter t. ठीक है student? So that means suppose if x is a function of t and y is a function of t. ठीक है, say g of t हम यहाँ पे लिखते हैं. तो therefore dy by dx हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, dy by dx is equal to dy by dt whole divided by dx by dt. So student, this is our important result. तो बस अब हमें ये अप्लाई करना है और हमारे सम सॉल्व करना है. ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, dx by dt is not equal to 0. ठीक है, तो चलो अब हम हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 3.5. सो exercise 3.5. So question number 1 is find dy by dx. So हमें यहाँ पे dy by dx फाइंड करना है. तो इसका फर्स्ट सम है where x is equal to 80 square and y is given as 280. So student, here हमें dy by dx फाइंड करना है. So for that first we will write the formula dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. So write down this as equation number 1. तो now we have to find dy by dt and dx by dt. तो चलो पहले हम x कंसिडर करते हैं. So x is equal to 80 square. So differentiate with respect to t करना है हमें. Differentiate with respect to t. So therefore dx by dt is equal to a into d by dt of t square. So t square का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t. ठीक है, so therefore dx by dt is equal to a into 2t. So this is equal to 2at. तो यहाँ पे हमने dx by dt फाइंड किया है. Now we will find dy by dt. So y is equal to, y यहाँ पे क्या दिया है, 2at. तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करना है हमें. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t dy by dt is equal to 2a is constant and derivative of t is 1. So this is equal to 2a. So this is our second equation. So now from equation 1, so यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, dy by dx. So from equation 1 क्या है ये, dy by dt upon dx by dt. So dy by dt हमें फाइंड किया है 2a and dx by dt क्या फाइंड किया है हमने, this is 2at. ठीक है, so this is 2at. तो 2a गेट्स कैंसल, तो ये आ रहा है 1/t. ठीक है, 2a कैंसिल हो रहा है. तो therefore dy by dx is equal to 1/t. So this is our derivative. तो चलो अब हम सेकेंड सम सॉल्व करते हैं. सो सेकेंड सम इज x is equal to 2at square और y is equal to 8t raised to 4. तो यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले फॉर्मूला हम लिखते हैं. सो dy by dx फाइंड करना है. तो ये क्या आएगा, dy by dt अपॉन dx by dt. तो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, पहले हम x लेते हैं. x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर. ठीक है, तो देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. तो dx by dt इज इक्वल टू 2a इज कॉन्स्टेंट और t स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर का कैसे डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं, 2x. तो ऐसे यहाँ पे t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t. तो dx by dt कितना आ रहा है, dx by dt आएगा 4at. तो चलो अब हम y लेते हैं. तो y इज y इज इक्वल टू a t रेस टू 4. सो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करना है हमें. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. सो देयरफॉर dy by dt
इज इक्वल टू ए इज कॉन्स्टेंट और टी रेस टू 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये क्या आएगा 4t³। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या आएगा 4at³। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो अब हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था dy बाई डी टी, सॉरी यहाँ पे t होना चाहिए, ठीक है ये t है और यहाँ भी t है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो t। सो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना फाइंड किया हमने 4at³ अपॉन 4at। तो सी स्टूडेंट 4a कैंसिल हो गया और t भी कैंसिल हो रहा है, तो ये आ रहा है t²। तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है, dy बाई डी एक्स इज t²। तो ये बहुत इजी सम्स है स्टूडेंट, ठीक है। चलो अब इसका थर्ड सम करते हैं। सो थर्ड सम इज x is equal to e raised to 3t and y is given to you as e raised to 4t plus 5। तो अगेन स्टूडेंट हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो चलो हम पहले x लेते हैं, x इज इक्वल टू ई रेस टू 3t, ई रेस टू 3t। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ई रेस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, अब ई रेस टू 3t मतलब ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये क्या आएगा ई रेस टू 3t। अब यहाँ पे देखिए 3t है इसलिए इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3t करना है, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ 3t करना है। तो दिस इज इक्वल टू देयरफॉर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू 3t इंटू 3t का डेरिवेटिव क्या है 3t का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेस टू 3t। तो यहाँ पे हमने डी एक्स बाई डी टी फाइंड किया है। अब हम डी वाई बाई डी टी फाइंड करते हैं, तो y क्या दिया है ई रेस टू 4t प्लस 5। तो नाउ y इज इक्वल टू ई रेस टू 4t प्लस 5। तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू ई रेस टू, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू 4t प्लस 5। सो दिस इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, जैसे हमने अभी डी एक्स बाई डी टी का फाइंड किया है सेम टाइप से फाइंड करना है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कैसे फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है 15 मिनट्स का। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों ने ये देखा है, अगर नहीं देखा है तो लिंक इज शेयर्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये आपको देखना है। तो आपको ये कैसे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो चलो इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डी बाई इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ई रेस टू 4t प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4t प्लस 5। सो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू 4t प्लस 5 इंटू 4t का डेरिवेटिव क्या आएगा 4 और 5 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो ये क्या आएगा डी वाई बाई डी टी, देयरफॉर डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 4 इंटू ई रेस टू 4t प्लस 5। तो चलो स्टूडेंट हम इक्वेशन 1 में दोनों टर्म्स सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर पे क्या लिखना है हमें डी वाई बाई डी टी, तो ये क्या आएगा 4 ई रेस टू 4t प्लस 5 अपॉन डी एक्स बाई डी टी हमने कितना फाइंड किया है डी एक्स बाई डी टी 3 ई रेस टू 3t, ठीक है, ये 3 इंटू ई रेस टू 3t। सो दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 इंटू, अब ये ई रेस टू 4t प्लस 5
अब यहाँ पे देखिए ये e रेस टू 3t डिनोमिनेटर पे, तो न्यूमरेटर पे क्या होगा e रेस टू -3t, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिखेंगे, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 4/3 इज इक्वल टू e रेस टू 4t - 3t आएगा t + 5। सो दिस इज आवर आंसर। सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 4/3 e रेस टू t + 5। सो आई होप स्टूडेंट ये कैसे सॉल्व किया है ये आपको समझ में आ गया है। तो चलो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 अगेन dy/dx ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सम दिया है आपको x इज इक्वल टू u + 1/u स्क्वायर और y आपको दिया है 2 रेज़ टू u + 1/u। सो स्टूडेंट दिस इज योर x एंड y। तो अब हमें यहाँ पे पहले हम इक्वेशन 1 लिखते हैं। अब सी स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने हमारा फॉर्मूला लिखा था, इक्वेशन 1 लिखा था, तो इसमें था पैरामीटर t, ओके। बट अब यहाँ पे क्या है, देखो पैरामीटर u आया है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, सेम फॉर्मूला लिखना है और इसमें क्या करना है, t को u से रिप्लेस करना है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा पैरामीटर है u नॉट t, ओके। तो इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे हम, therefore dy/dx इज इक्वल टू dy/du, ठीक है, अपॉन dx/du। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो इसका मतलब अब आपको क्या करना है, x और y को विथ रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलो हम पहले x लेते हैं। तो x इज गिवन टू यू एज u + 1/u रेज़ टू 2। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। सो dx/du इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट d/du ऑफ u + 1/u स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, f(x) का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वो मेरा 15 मिनट्स वाला वीडियो देखा है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ बेसिक, तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे f(x) रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा 2 × u + 1/u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ d, आपको यहाँ पे क्या है u करना है, ठीक है, u + 1/u। तो दिस इज इक्वल टू 2 × u + 1/u इंटू, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, u का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब इसका क्या आएगा 1/u का -1/u स्क्वायर, तो ये आएगा -1/u स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज आवर डेरिवेटिव दैट इज dx/du, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है। अब चलो हम y लेते हैं। तो y क्या है, y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू u + 1/u। तो इसको भी हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u करना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u dy/du इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 रेज़ टू u + 1/u। तो अब यहाँ पे देखिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a रेज़ टू f(x) वाला, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 2 u + 1/u इंटू log 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू u करना है हमें 1 + 1/u, ठीक है। तो ये क्या आएगा log 2 इंटू 2 रेज़ टू u + 1/u, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और इसका -1/u स्क्वायर, ठीक है। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे u है हमारा वेरिएबल, तो इसका इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, -1/u स्क्वायर। तो दिस इज dy/du। तो चलो अब हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू dy/du अपॉन dx/du, ठीक है। तो ये क्या आएगा, dy/du तो यही है log 2 इंटू 2 रेज़ टू u + 1/u इंटू 1 - 1/u स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय
डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या फाइंड किया है, देखो दिस वन 2 इंटू यू प्लस 1 अपॉन यू, 2 इंटू यू प्लस 1 अपॉन यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर। तो सी स्टूडेंट यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अब ये आएगा log 2 इंटू 2 रेस टू यू प्लस 1 अपॉन यू अपॉन 2 इंटू यू प्लस 1 अपॉन यू। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, log 2 तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये log 2 है और 2 रेस टू यू प्लस 1 अपॉन यू क्या है, y है हमारा, ठीक है। तो ये y है, y गिवन है अपॉन, अब ये 2 और यहाँ पे क्या है, ये u प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर क्या दिया है आपको, एक्चुअली आपको क्या दिया है, x इज इक्वल टू यू प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वो u प्लस 1 अपॉन यू चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड। तो रूट x इज इक्वल टू क्या आएगा, वो u प्लस 1 अपॉन यू। तो इंस्टेड ऑफ दिस u अपॉन 1 प्लस यू हम रूट x सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा रूट x। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log 2, ठीक है, मैं y log 2 लिखती हूँ स्टूडेंट, और 2 रूट x लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सम कंप्लीट किया है। तो चलो अब हम सेकेंड सम करते हैं। सो सेकेंड सम है x इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर और y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। तो अब अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू अपॉन डी एक्स बाई डी यू। तो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। तो अगेन हम यहाँ पे x और y को सेपरेट लेके dy बाई डी यू और dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो और आप फाइंड करो ये दोनों डेरिवेटिव। चलो हम चेक करते हैं। तो देयरफॉर अब यहाँ पे फर्स्ट x गिवन है आपको 1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यू डी एक्स बाय डी यू इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। दैट मीन्स रूट ऑफ एफ ऑफ यू का फॉर्मूला, ओके। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी यू ऑफ रूट में कौन सी टर्म है, 1 प्लस यू स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और यू स्क्वायर का 2u, ठीक है। तो अब ये क्या आएगा, 2u अपॉन 2 इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर। तो 2 गेट्स कैंसल, तो हमें क्या मिला, डी एक्स बाई डी यू इज इक्वल टू यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे डी एक्स बाई डी यू फाइंड किया। अब हम y फाइंड करते हैं। तो y क्या दिया है, नाउ y इज गिवन टू यू एज log ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यू dy बाय डी यू इज इक्वल टू, अब ये log ऑफ एफ ऑफ यू का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या आएगा, log का 1 अपॉन आएगा, तो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी यू ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू ये क्या आएगा, 0 प्लस 2u। तो दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। तो चलो स्टूडेंट हम ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
अब न्यूमरेटर पे कौन सी टर्म है, टू u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये क्या है, u अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन यू। तो सी स्टूडेंट यहाँ पे u कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 2 अपॉन, ठीक है, 2 रूट 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस यू स्क्वायर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर और रूट ऑफ 1 स्क्वायर मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आ रहा है 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। सो दिस इज dy बाय dx, ठीक है। और आप लोग ये रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, और dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, ठीक है। बोथ आंसर्स आर राइट। तो चलो अब हम थर्ड सम करते हैं। सो थर्ड सम इज डिफरेंशिएट 5 रेज टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे आपको x इक्वल टू या y इक्वल टू ऐसे टर्म्स नहीं दिया है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो 5 रेज टू एक्स है और log x है, इसलिए हम u और v कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो लेट u इज इक्वल टू 5 रेज टू एक्स एंड से v इज इक्वल टू log x, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या है, देखो डिफरेंशिएट 5 रेज टू एक्स मतलब क्या है, डिफरेंशिएट u, ठीक है। तो du करना है विथ रिस्पेक्ट टू log x, तो log x क्या है, v, दैट मीन्स dv। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, du बाई dv फाइंड करना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे du बाई dv इज इक्वल टू, अब देखिए u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इसलिए ये क्या आएगा, du बाई dx अपॉन, अब यहाँ पे देखिए v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या आएगा, dv बाई dx। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो बस आपको ये u लेना है, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, उसके बाद v लेना है और इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। सो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट आप लोग सॉल्व करो ये। तो चलो अब चेक करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे पहले u लेते हैं, u 5 रेज टू एक्स है, सो u इज इक्वल टू 5 रेज टू एक्स। So therefore differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, du by dx is equal to d by dx ऑफ 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, a रेज टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो ये 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5, ओके। तो चलो अब हम v लेते हैं, v क्या है, log x। सो नाउ v इज इक्वल टू log x, तो इसे भी हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dv बाई dx इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन एक्स। तो चलो ये दोनों भी हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx हमने क्या फाइंड किया है, 5 रेज टू एक्स log x, ठीक है, अपॉन dv बाई dx क्या है, 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स। सो देयरफॉर du बाई dv इज इक्वल टू, अब ये x क्या आएगा, ऊपर आएगा, तो x, ठीक है, log x इंटू 5 रेज टू एक्स। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया है। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ first sum, if x is equal to a into 1 minus 1 upon t and y is given to you as y is equal to a into 1 plus 1 upon t, then show that dy by dx is equal to -1। तो स्टूडेंट्स ये भी सम हमें सेम स्टेप्स फॉलो करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो सी स्टूडेंट यहाँ पे जो x आपको दिया है, तो राइट साइड में यहाँ पे t पैरामीटर है, ठीक है, और इन केस ऑफ y अगेन दिस इज
टी पैरामीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, x को डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू करेक्ट t करना है, ठीक है, और y को भी हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, एंड देन dy बाई dx के लिए हम हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, ओके, और फिर इसमें जो हमने dx बाई dt और dy बाई dt फाइंड किया है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो चलो हम पहले x लेते हैं। सो x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x लिखा है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो देयरफॉर dx बाई dt इज इक्वल टू, नाउ सी स्टूडेंट a इज कांस्टेंट, ठीक है, तो d बाई dt ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन t, सो दिस इज इक्वल टू a, राइट डाउन एज इट इज d बाई dt ऑफ 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, करेक्ट 0, माइनस 1 अपॉन t का डेरिवेटिव क्या आता है, करेक्ट माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये a इंटू है तो ये आएगा a अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज dx बाई dt। तो चलो स्टूडेंट हम अब dy बाई dt फाइंड करते हैं, ठीक है। इससे मैं इक्वेशन 1 लिखती हूँ, ओके। तो नाउ y इज इक्वल टू क्या है, a इंटू 1 प्लस 1 अपॉन t, तो देयरफॉर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट with respect to t, dy by dt is equal to, again a constant है, ठीक है, d by dt of 1 plus 1 upon t, so this is equal to a, write down as it is, into derivative of 1 आएगा 0 plus derivative of 1 upon t क्या आता है, minus 1 upon t square, ठीक है। so this is equal to, अब यहाँ पे देखिए 0 ये माइनस हो जाएगा, तो ये 0 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू ए, तो ये क्या आएगा, माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर, सो दिस इज डी वाई बाई डी टी, ठीक है। तो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो चलो हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ओके। तो चलो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे मैं नाउ लिखती हूँ। डी वाई बाई डी टी हमने इक्वेशन 2 से सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर आएगा अपॉन डी एक्स बाई डी टी भी क्या है, ए अपॉन टी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए अपॉन टी स्क्वायर गेट्स कैंसल, तो ये आ रहा है -1, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, तो हैंस प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सम कंप्लीट किया है। तो चलो अब हम सेकेंड सम करते हैं। तो सेकेंड सम इज x इक्वल टू 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन है शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -9x अपॉन 4y। तो अगेन सी स्टूडेंट, ये भी सम एग्जैक्टली जो सम नंबर 1 हमने सॉल्व किया है इसी टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए राइट साइड में t पैरामीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें dx बाई डी टी फाइंड करना है और dy बाई डी टी। तो अब यहाँ पे देखिए x, देखिए x क्या है, 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो dx बाई डी टी फाइंड करने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करना है आपको, करेक्ट, u अपॉन v, ओके, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, ओके। तो चलो स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड फाइंड dx बाई डी टी एंड dy बाई डी टी। आई नो ये सम आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपको सॉल्व करना है और फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये सम सॉल्व किया है। तो चलो हम चेक करते हैं। तो पहले हम x लेते हैं,
x है 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. तो ये क्या आएगा, देयरफॉर dx बाई dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है, डिनोमिनेटर राइट डाउन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4t माइनस, नाउ राइट डाउन न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, तो चलो हम सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं अभी इस स्टेप में. 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4t क्या आएगा 4. ठीक है, t का डेरिवेटिव 1 माइनस 4t इंटू, अब यहाँ पे क्या आएगा 1 का डेरिवेटिव 0 और ये टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 2 प्लस 2t. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, तो चलो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये आएगा 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे हमें 4t से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आएगा माइनस 8t स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा देखिए 4 माइनस 4t स्क्वायर. ठीक है, 4 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन, राइट डाउन डिनोमिनेटर एज इट इज, तो 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. तो वी कैन टेक 4 कॉमन. ठीक है, तो ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. तो ये आपका हो गया dx बाय dt. ठीक है, आई नो आप लोगों ने ये करेक्ट सॉल्व किया है. ओके, तो चलो अब हम dy बाय dx फाइंड करते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने सपोज़ यहाँ पे ये 4 कांस्टेंट है, इसको अपने यहाँ साइड में लिखा है और फिर डेरिवेटिव फाइंड किया है तो भी नो प्रॉब्लम, आपको सेम आंसर मिलेगा. ठीक है, तो चलो नाउ अब हम y को डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो y क्या दिया है देखो, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ठीक है, सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. सो देयरफॉर dy बाई dt इज इक्वल टू, राइट डाउन डिनोमिनेटर 3 है. ठीक है, 3 हम एज इट इज़ लिखते हैं. तो राइट डाउन डिनोमिनेटर एज इट इज़, दैट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस, नाउ राइट डाउन न्यूमरेटर एज इट इज़, दैट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज़ 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर. ठीक है, तो चलो बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. तो फर्स्ट में तो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 का डेरिवेटिव 0 और ये माइनस, और ये क्या आएगा माइनस 2t आएगा. ओके, माइनस अगेन 1 माइनस टी स्क्वायर राइट डाउन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t. ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय क्या करना है हमें 1 प्लस टी स्क्वायर इसका स्क्वायर. तो चलो अब हम यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट में. तो ये आएगा -2t, ये -2t क्यूब आ रहा है. अब यहाँ पे भी हमें 2t से मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को. तो ये आएगा -2t माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. तो सी अब यहाँ पे -2t क्यूब और +2t क्यूब कैंसिल हो रहा है और ये आ रहा है 3 इंटू -2t इंटू -2t क्या आ रहा है -4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इसका स्क्वायर. सो देयरफॉर dy बाय dt इज इक्वल टू -12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है,
तो चलो अब हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। ओके, सो नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो चलो हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़। तो ये आएगा -12t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अब हमने ये फाइंड डी एक्स बाई डी टी क्या फाइंड किया था, तो 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू -12t अपॉन 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये -3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें मिला dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखती हूँ। तो सी स्टूडेंट, यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, dy बाई डी एक्स इज -9x अपॉन 4y। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये इन टर्म्स ऑफ t है। ठीक है, हमारा राइट साइड, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो प्रूव करने के लिए दिया है, क्या दिया है, 9x अपॉन 4y, इसे सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, इसमें हम जो x और y गिवन है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये -9 अपॉन 4 इंटू एक्स इज 4t अपॉन ये क्या दिया है 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज योर x, और y क्या दिया है 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए, ठीक है, -9 अपॉन 4, तो ये मैं ऐसे लिखती हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ये 3, ठीक है, ये 1 प्लस टी स्क्वायर है, ये टर्म ये ऊपर गई, रेसिप्रोकल ले रहे हैं स्टूडेंट हम, और ये 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो बस यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 4 भी कैंसिल हो रहा है, देन ये 3 3s आर 9 आ रहा है, तो ये क्या आ रहा है -3t अपॉन क्या आ रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज योर -9x अपॉन 4y। सो दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक 4। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये dy बाई डी एक्स क्या है फ्रॉम इक्वेशन 3, -3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए -9x अपॉन 4y इज इक्वल टू क्या है -3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दोनों का RHS सेम है। ठीक है, तो इसलिए हम ये देखिए, ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, therefore फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 we get dy by dx is equal to -9x upon 4y। तो दिस इज आवर प्रूफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था शो दैट वाला। ठीक है, और इसलिए हमें ये एक्स्ट्रा स्टेप्स यहाँ पे करने पड़े, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है शो दैट वाला, तो आपको जो इक्वेशन प्रूव करने के लिए कहा गया है, इसे ही आपको प्रूव करना होता है। ठीक है, तो चलो अब हम सम नंबर 3 करते हैं। So question 3 is x is equal to t log t and y is equal to t raised to t. Then question है show that dy by dx minus y is equal to 0. तो स्टूडेंट अब हमें ये इक्वेशन प्रूव करना है। सो फॉर दिस वी रिक्वायर dy by dx। ठीक है, तो चलो पहले हम dy by dx फाइंड करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, x लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, so first we take x is given to your t log t, so therefore differentiate with respect to t, differentiate with respect to t। student if you want you can pause the video and आप भी ट्राई कर सकते हो इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, तो ये आएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है u इंटू वी। ठीक है, तो राइट डाउन t एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ log t क्या आएगा 1 अपॉन टी
प्लस अब यहाँ पे क्या आएगा, राइट डाउन log t एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ t क्या आएगा 1, तो ये आ रहा है 1 प्लस log ऑफ t, तो ये आपका dx बाय dt हो गया। ठीक है, तो चलो अब हम dy बाई dt फाइंड करते हैं। तो y इज़ गिवन टू यू एज t रेज टू t। ठीक है, तो अब सी स्टूडेंट यहाँ पे हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो हमें पहले क्या करना है, करेक्ट, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स, सो वी गेट log y इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, log ऑफ t रेज टू t, और ये t क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखती हूँ, तो यहाँ पे आएगा t log t। ठीक है, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू t log t। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, अब log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/y इंटू dy बाई डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, अब अगेन राइट साइड में आपको u इंटू वी अप्लाई करना है। ओके, तो ये आएगा, राइट डाउन t एज इट इज़, log t का डेरिवेटिव 1/t प्लस, नाउ राइट डाउन log t एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ, इंटू डेरिवेटिव ऑफ t 1 आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये आ रहा है 1, t गेट्स कैंसल, तो प्लस log t। सो देयरफॉर y अब हम राइट साइड में लिखते हैं, तो y इंटू 1 प्लस log ऑफ t। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, y सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे dy बाई dt होना चाहिए, सो दिस इज़ dt और यहाँ भी dt। ओके, तो दिस इज़ t और ये t, तो dy बाई dt इज इक्वल टू y क्या है, t रेज टू t इंटू 1 प्लस log ऑफ t। तो चलो अब हम क्या फाइंड करेंगे, dy बाई dx। ठीक है, सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ठीक है, सो ये क्या आ रहा है, dy बाई dt t रेज टू t इंटू 1 प्लस log ऑफ t। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, सॉरी, अपॉन ये क्या है 1 प्लस log t। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 1 प्लस log t गेट्स कैंसल, सो वी गेट dy बाई dx इज इक्वल टू t रेज टू t। अब सी स्टूडेंट हमें प्रूफ क्या करना है, dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 0, तो t बाई t क्या होता है, सो दिस इज y। ठीक है, सो dy बाई dx इज इक्वल टू y, और बस y को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 0, तो बस यही इक्वेशन हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, हियर वी completed exercise 3.5. So in next lecture we are going to study the second order derivative. Okay, so don't forget to watch the next lecture.